ईरान में जंग की आशंका अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पूर्व क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने ट्रंप प्रशासन से संपर्क भी किया है। रूस, चीन और ईरान मध्य फरवरी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी करने वाले हैं और ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू में मिसाइलों और फास्ट बोट की भी तैनाती कर दी है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि युद्ध बहुत जल्द संभव है, लेकिन अभी जो मौका है ये बातचीत का भी मौका है। ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि न जाने कब किसकी तरफ से पहला हमला हो जाए। दरअसल हाल के दिनों में ईरान के पूर्व क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की खबरें भी आई और इसके अलावा अमेरिका ने ही ईरान के आसपास एक बड़ा नौसैनिक बेड़ा भी तैनात कर दिया है। रूस, चीन और ईरान अब एक ज्वाइंट ऐसा ऑपरेशन करने की तैयारी में भी, लेकिन उससे पहले एक सैन्य अभ्यास जिसकी चर्चा तेज है। लेकिन ईरान ने भी अपनी मिसाइलें अब तैनात कर दी है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होने लगा कि आखिर क्या ये सब सिर्फ संकेत हैं कि ईरान में बहुत जल्द युद्ध शुरू होने वाला है, या फिर वाकई इसकी तैयारी कर ली गई है। क्योंकि ईरान के पूर्व शाही परिवार के सदस्य रजा पहलवी ईरान की मौजूदा सरकार के खिलाफ लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, संदेश भी भेज रहे हैं और वो अमेरिका में इस वक्त रहते हैं। और खबर ये आई कि अमेरिका में वरिष्ठ अधिकारियों से उनकी लगातार मुलाकात भी हो रही है। अब ईरान में विरोध प्रदर्शनों का समर्थन वो लगातार करने लगे। उन्होंने कहा है कि प्रदर्शन किसी भी कीमत पर कम नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हाल में रिपोर्ट्स आई इसके मुताबिक जनवरी 2026 में पहलवी ने ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से बहुत ही गुपचुप मुलाकात की और ये मुलाकात ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर चर्चा के लिए हुई थी। ट्रंप ने खुद ये कह दिया कि वो पहलवी से मिलने की योजना नहीं बना रहे हैं और पहलवी की ईरान में लोकप्रियता पर भी ऐसे में सवाल खड़े होने लगे। पहलवी ने ट्रंप से ईरान के लोगों की मदद के लिए भी अपील की, लेकिन ट्रंप ने साफ तौर से कोई वायदा उनसे नहीं किया। ईरान की सरकार इसे अमेरिका की साजिश भी मानती है, जबकि पहलवी इसे ईरान में बदलाव की कोशिश बताते हैं। अमेरिका ने ईरान के पास अपना सेना का अब बेड़ा और ज़्यादा नज़दीक पहुंचा दिया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन विमान वाहक जहाज़, 3 विध्वंसक जहाज़ और कई लड़ाकू विमान अब मध्य पूर्व में तैनात कर दिया गया है। और मिडिल ईस्ट में इतना बड़ा ज़खीरा तैनात होना मतलब युद्ध मुहाने पर खड़ा है। अमेरिका का कहना यह है कि ये क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए है, लेकिन ईरान इसे युद्ध की तैयारी मानता है। ईरान ने जवाब में ये भी कहा है कि उनके सैनिक ट्रिगर पर उंगली रखकर तैयार बैठे हैं, यानी बस ऑर्डर देने की देरी है, फायर ईरान की ओर से शुरू हो जाएगा। और ये तैनाती जनवरी 2026 के अंत में हुई है, जब ईरान में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल विकास रोक दे, वरना अमेरिका की ओर से हमला हो सकता है। रूस, चीन और ईरान फरवरी 2026 के ही बीच में उत्तर हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करने वाले हैं और इसे मैरीटाइम सिक्योरिटी वेल्थ भी कहा जाता है, जो कि 2019 से हर साल होता रहा है। हालांकि इस बार ईरान की नियमित नौसेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स दोनों इसमें शामिल होंगे। ईरान का कहना यह है कि यह शांति और सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका इसे चुनौती मान रहा है। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि अमेरिकी चेतावनी की वजह से अभ्यास टाला भी जा सकता है। अब यह अभ्यास अमेरिकी तैनाती के बीच में हो रहा है, जो कि तनाव बढ़ा सकता है। और ऐसे में ईरान ने अमेरिकी तैनाती के जवाब में अपनी मिसाइलों को और फास्ट बोट को भी वहीं पर तैनात कर दिया है, जहां से हमले की आशंका। और वो हॉर्मुज जल डमरू के मध्य में लाइव फायर अभ्यास करने वाले हैं, जो कि 1 और 2 फरवरी 2026 को तय किया गया। ईरान कहता है कि ये रक्षा के लिए, लेकिन अगर अमेरिका हमला करेगा तो जवाब भी दिया जाएगा। ईरान के पास में हजारों मिसाइलें हैं, ड्रोन भी हैं, जो अमेरिकी ठिकानों पर सीधे हमले कर सकते हैं। चीन से मदद भी मिल रही है और इससे ईरान अपनी सेना को और मजबूत करता चला जा रहा है। ऐसे में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन युद्ध बिल्कुल तय माना जा रहा है।
अमेरिका ईरान से मांग कर रहा है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम रोक दे, मिसाइलों और क्षेत्रीय सहयोग को वहीं पर रोक दे। ईरान ने इन मांगों को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि वो किसी बाहरी दबाव में अपनी आंतरिक योजनाओं पर किसी भी तरह से लगाम नहीं लगाएंगे। लेकिन ट्रंप ने कहा कि अगर बातचीत नहीं हुई तो हमला तो तय है अमेरिका की ओर से। लेकिन वो शांति भी चाहते हैं। ईरान तैयार है, लेकिन युद्ध से बचना चाहता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो ये सीमित हमला होगा, लेकिन ईरान इसका जवाब दे सकता है, जिसमें बड़ा युद्ध होगा। वैसे 2025 में इजराइल ईरान युद्ध छोटा था, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। तुर्की और यूरोपीय देश मध्यस्थता भी लगातार कर रहे हैं, और अगर कोई दुर्घटना हुई तो युद्ध शुरू हो जाएगा। इसमें ज़रा भी देर नहीं लगेगी। तैयारी दोनों तरफ से दिखाई दे रही है, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि अभी भी बातचीत का मौका पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। ईरान की स्थिति बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अमेरिका दबाव बना रहा है, लगातार दबाव बना रहा है, और ईरान अपनी रक्षा की बात करता जा रहा है। हालांकि ईरान की ओर से यह भी कह दिया गया है कि अगर ईरान पर किसी भी तरह का हमला हुआ तो वो अब पलटवार करने की नहीं सोच रहा है, बल्कि ईरान पर किसी भी तरह की अब बिल्कुल हमले की आशंका भी दिखाई दी तो भी ईरान पहला वार कर देगा। उधर रूस और चीन ईरान के साथ आ गए, जो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और अगर बातचीत सफल हुई तो ये युद्ध टल सकता है, वरना खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है।